जादुई बोलने वाला टेडी बियर। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई बोलने वाला टेडी बियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सौम्या अपने गरीब माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती थी तो शॉप में उसे सुंदर सुंदर टेडी बियर देखने को मिलते और फिर उसके मन में भी उन टेडी बियर को खरीदने का ख्याल आता। एक दिन सौम्या अपने माता पिता से बोलती है, पापा पापा, ये कितना सुंदर टेडी बियर है। पापा, क्या आप मेरे लिए भी एक सुंदर सा टेडी बियर खरीद के मुझे दे सकते हैं? तभी उसके पिता सौम्या से कहते हैं, बेटा, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है। बेटा, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और मैं तुम्हारे लिए ये टेडी बियर नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन सौम्या कहाँ मानने वाली थी। उसने धीरे धीरे करके अपने गुल्लक में एक एक रुपया डालकर एक दिन 100 रुपए जमा कर लिए और फिर अगले दिन वो बाजार गई टेडी बियर खरीदने के लिए। वहाँ पर उसे बहुत सारे टेडी बियर दिखाई दिए। तभी सौम्या उस शॉप के अंदर जाती है और फिर शॉपकीपर से कहती है, अंकल अंकल, ये टेडी बियर कितने का है? बेटी, ये 100 रुपए का है। ये लो 100 रुपए और ये टेडी बियर मुझे दे दो। सौम्या पैसे देकर उस टेडी बियर को घर ले आती है। सौम्या दिन भर उस टेडी बियर के साथ खेलती रहती और फिर रात को उसे अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को सौम्या को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं लेकिन उस टेडी बियर की आवाज थी। तभी वो टेडी बियर सौम्या से कहता है, सौम्या उठो सौम्या, तुम्हें पता है मैं उस शॉप में बैठा बैठा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे तुम यहाँ पर अपने साथ ले आई हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी सौम्या उस टेडी बियर से कहती है, टेडी बियर, हमारा घर बहुत ज्यादा टूटा फूटा और पुराना हो गया है। क्या तुम हमारे इस पुराने घर को नए घर जैसा बना सकते हो? एक आलीशान मकान जैसा? क्यों नहीं सौम्या, जरूर जाओ, अब तुम सो जाओ। जब सुबह को सौम्या उठती है तो खुद को एक आलीशान मकान के अंदर पाती है। ये सब उस जादुई टेडी बियर का कमाल था। तभी सौम्या उस टेडी बियर को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। सौम्या के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी सौम्या उन्हें बताती है कि ये सब इस जादुई टेडी बियर का कमाल है। तब सौम्या अपने माता पिता को उस जादुई टेडी बियर के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सौम्या अब जब भी स्कूल जाती तो उस टेडी बियर को अपने साथ लेकर जाती। उसके उस टेडी बियर को देखकर सभी दोस्त उससे पूछते हैं, अरे सौम्या, ये टेडी बियर लेकर तुम स्कूल क्यों आई हो? ये टेडी बियर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में जब भी टीचर सौम्या को पढ़ाती तो टेडी बियर अपने जादू से सौम्या को चॉकलेट बनाकर खिलाता था और जब भी कोई टीचर स्कूल में कोई टेस्ट लेता तो वो टेडी बियर उसकी मदद भी करता था। टेडी बियर के आने से सौम्या और उसके माता पिता के जीवन में बहुत ज्यादा खुशियाँ। टेडी बियर की मदद से सौम्या और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। पहले तो सौम्या अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल आया करती थी, लेकिन जब सौम्या कार में एक दिन स्कूल आने लगी तो फिर उसकी एक सहेली को उस पे शक होने लगा, जिसका नाम पायल था। ये सब देखकर पायल को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, पहले तो ये सौम्या बहुत ज्यादा गरीब थी, अब इसके पास ऐसा क्या जादू आ गया कि ये इतने अमीर घर में पहुंच गई और फिर अब स्कूल भी कार में आने लगी। मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा जादू इसके हाथ लगा है। पायल दिन पे दिन सौम्या के ऊपर कड़ी नजर रखने लगी। एक दिन पायल ने देखा कि टेडी बियर सौम्या को चॉकलेट बनाकर खिला रहा था। पायल ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब पायल हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि सौम्या क्लास से कभी बाहर जाए। जैसे ही एक दिन सौम्या क्लास से बाहर जाती है तभी पायल मौका पाकर उसका टेडी बियर छुपा लेती है। तभी पायल वो टेडी बियर चुराकर अपने घर ले आती है और फिर उस टेडी बियर से कहती है, ए बदसूरत से टेडी बियर, मेरा नाम पायल है। मुझे पता है तूने अपने जादू से सौम्या को काफी ज्यादा अमीर बना दिया है। चल अब जल्दी से मुझे भी अपना जादू दिखा। टेडी बियर इसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण से खिलौने की तरह सिर्फ दिखाई देता है। यह देखकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो टेडी बियर को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसका घर एक झोपड़ी में बदल जाता है। वह देखती है
क्योंकि वह उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी है। तभी पायल भागे भागे अपने मम्मी पापा के पास जाती है और फिर वो देखती है कि उसके मम्मी पापा भी जोर जोर से रो रहे थे। वह समझ जाती है कि यह सब उस टेडी बियर का कमाल है, क्योंकि कल रात को उसने गुस्से में उस टेडी बियर को जमीन पर फेंक दिया था। पायल रोते हुए उस टेडी बियर को लेकर सौम्या के घर जाती है और सौम्या से कहती है, मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने तुम्हारा टेडी बियर चुराया और उसके साथ मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। हम बहुत ज्यादा करीब हो गए, हमारा घर बहुत ज्यादा टूटा फूटा हो गया। मेरी मदद करो सौम्या, मुझे माफ कर दो। मैं क्या कर सकती हूँ पायल, अब तुमने इतना ज्यादा गलत जो किया है। सॉरी सौम्या, मैं कभी भी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है पायल, तुम अपने घर जाओ और फिर मैं अपने टेडी बियर को कहकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी सौम्या उस टेडी बियर को पायल का घर ठीक करने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद में पायल का घर वापस से ठीक हो जाता है। सौम्या उस टेडी बियर को बहुत सारा थैंक यू बोलती है और फिर अपने आप से अपने दिल में एक प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो फिर कभी भी उस टेडी बियर को अपने स्कूल साथ में नहीं लेकर जाएगी। वो घर पे ही उस टेडी बियर के साथ पूरा दिन खेलती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और सौम्या उस टेडी बियर के साथ खुश रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जादुई बोलने वाले टेडी बियर की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर से पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।